एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है बुधवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो आज जो है फाइनली मैं अपनी किचन की सेटिंग करने वाली हूँ, जो भी कुछ मुझे चेंज करना था। और सबसे पहले तो ना हस्बैंड ने किचन के अंदर जो रैक मैंने दिखाया था ना, तो वो लगाई है। तो उसको लगाने के बाद ना मतलब थोड़ा बहुत उसमें काम था। बाकी जो है यहाँ पर ये मंदिर का जो रहता है, मैंने एक इसमें दराज टाइप इस तरह से बनवाया था जिससे कि प्लेट वगैरह भी रखी जाए, क्योंकि छोटा सा मंदिर है तो उसमें ना सारा सब कुछ नहीं आ पाता है। और मैंने दीवार पर लगा रखा है तो फिर ना दिक्कत होती थी दिया वगैरह जलाने में भी। तो यहाँ पर मैंने ये बनवा दिया था कि इससे ना थोड़ा सा जैसे कुछ सामान अगर एक्स्ट्रा भी हो तो वो भी रखा जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना ये रैक लगाने के बाद उन्होंने मंदिर की बाहर जो है सेटिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इसकी सफाई कर देती हूँ लगे हाथ ही, क्योंकि धूल वगैरह जो है जम चुकी थी। और जैसे मतलब छेद भी करते हैं ना दीवार में तो पूरा धूल जो है चढ़ कर के आती है, सारी चीज़ों पर बैठ जाते हैं, बल्कि ड्रिल से जब काम किया जाता है। और ये सब काम ना काफ़ी लेट शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल से टाइम जो है ना सुबह के 8:30 बजे से तो ऊपर हो चुका था। तो मैं उनको सुबह से कह रही थी कि मतलब जैसे ही मोक्ष स्कूल गया था कि अभी जो है लगा दो, लेकिन सामान नहीं था। और फिर जो है नीचे शॉप में रखा हुआ था, तो फिर उसको जैसे ओपन किया तो तब जा कर के ये सामान ऊपर आया, तब जा कर के ये रैक लगाई गई। और इससे पहले फिर मैंने अपना सफाई का भी कोई काम नहीं छेड़ा। मुझे ये था कि जैसे रैक वगैरह लग जाएगी ना तो धूल वगैरह भी उड़ेगी, तो किचन की सफाई भी मैं नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने यहाँ से जो है अपनी किचन की सफाई स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो मैंने कॉलीन से मतलब पहले तो मैंने सूखा कपड़ा ले कर के और फिर मैंने इसकी जो धूल वगैरह थी वो झाड़ दी थी। उसके बाद ना एक कपड़ा मैंने दूसरा लिया और उसके बाद उसको जो है कॉलीन से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह इसके ऊपर लगाने हैं। बर्तन से मतलब जो क्रॉकरी रहती है ना हमारी, जैसे कप हो गए, ग्लास हो गए कांच के, और जैसे मतलब ये जो सामान रहता है ये सब मुझे इसके ऊपर लगाना है। इस रैक को ना बने हुए मतलब ऐसा हो गए हैं 20 दिन के, लगभग 15 दिन तो हो ही गए हैं। ये मेरी किचन में ही रखी हुई है, तो टाइम ही नहीं लग रहा था। मैं उनको बोल रही थी काफ़ी दिन से कि इसको लगा दो, और बनने में भी टाइम लगा। फिर जो है इसको पेंट हुआ, तो फिर ये ना मतलब अभी जो है नीचे ही रखी हुई थी किचन में, मैंने साइड में रखा हुआ था, दिखाया भी था मैंने अपने एक व्लॉग में। तो फाइनली जो है ना मतलब मैं इतने दिन से कहते कहते अभी जो है दिवाली नज़दीक ही है, तो फिर मैंने उनको बोला कि आज तो इस काम को जो है कर ही दो। तो यहाँ पर कॉलिन से करने के बाद ना किचन में करने के बाद फिर मैंने मंदिर भी लगे हाथ जो है कॉलिन से साफ़ कर दिया था। मतलब जो स्टैंड लगाया था सिर्फ वो मैंने कॉलिन से साफ़ किया, बाकी मैंने मंदिर वगैरह भी सफाई नहीं की है अपने मंदिर की। और वैसे मैंने मंदिर अभी किया भी था नवरात्रों से पहले ही, तो इतना टाइम भी नहीं लगता है, छोटा सा मंदिर है तो जल्दी से जो है काम हो भी जाता है। बाकी जो दिवाली में सजाना वगैरह रहेगा वो तो मैं बाद में करूँगी। अभी मैं नहाई भी नहीं थी, तो इससे पहले ना मतलब नहाने से पहले तो फिर मंदिर की क्लीनिंग नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो कप वगैरह थे वो मैंने लगाना शुरू कर दिया है, और थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे करके इनको लगाऊं। पहले तो मैंने ये जो कांच वाले बाउल हैं तो ये भी मैंने नीचे रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि इनकी तो कभी कभी नीड पड़ती है, तो फिर मैंने इनको ऊपर लगा दिया था। और नीचे जितने भी कप थे ना मतलब, तो कप मैंने जो है नीचे ही रखे हैं, कुछ मैंने नहीं रखे थे। एक मैंने बॉक्स ऐसे ही रख दिया था। एक मैंने कांच का जो है कप भी मंगवाए थे, जो 6 का सेट आता है, तो उसको मैंने मंगवाया था अभी मतलब 1 डेढ़ महीना पहले ही, कि दिवाली वगैरह बाद में जो है फिर डिलीवरी का चक्कर पड़ता है ना, तो फिर मैंने जो है वो मंगवाया था ऑनलाइन ही, तो वो भी अच्छी क्वालिटी का आया था। और फिर जो है यहाँ पर मैंने ये कप लगा दिए हैं सारे, और नीचे भी मैंने बाउल रख दिए थे। और जो ये कांच वाले हैं, कांच वाला जितना भी सामान था वो मैंने ऊपर रख दिया था। तो ये मैंने ना रैक जो है थोड़ा जो है छोटी बनवाई थी, कि सामने वाली दीवार पर जो है लग जाएगी, जैसे मीशो वगैरह पर दिखाते हैं ना छोटे साइज़ की, तो इस तरह की बनवाई थी मैंने। लेकिन फिर जो है उन्होंने बड़ी बना दी, मजबूत के चक्कर में ना उन्होंने इतनी बड़ी बनाई और हैवी भी हो गई है। तो फिर यहाँ पर जो है ना मतलब हस्बैंड कहने लगे कि मैंने तो पीछे वाली दीवार की बनवा दी है। तो मैं उनको कह रही थी कि जो जैसे मुझे पीछे वाली दीवार की जो रैक बनवानी थी ना, जिस पर ये अभी लगी हुई है, तो इस पर तो मैंने उनको ना दरवाजे वाली बोला था, जो शीशे या तो शीशे का दरवाज़ा लग जाए या फिर वैसा अलमारी टाइप। तो फिर मतलब जो है ना कन्फ्यूज़न हुआ, तो ये गलत बन गई। तो फिर जो ये सामने दीवार पर तो ये नहीं लग सकती थी, क्योंकि हैवी है और थोड़ा बड़ी भी है।
तो बड़ी अच्छी नहीं लगेगी वहाँ पर, तो फिर मैंने इसको पीछे वाली दीवार पर यहीं पर ही लगवा दिया। और बहुत ना मतलब दिक्कत भी होती थी, जैसे कप वगैरह किचन में तो इतना मैं रखती नहीं हूँ बर्तन, मतलब जो क्रॉकरी का जो सामान रहता है काँच वगैरह रखने का, क्योंकि बच्चे भी है साथ में और फिर मतलब अपना हाथ भी कहीं लग जाता है। वैसे बहुत कम यूज़ होती है ये वाली चीज़ें, अगर रखने की जगह होती है किचन में ड्रॉअर वगैरह हो तो आसानी से जो है कितना ही सामान आप इकट्ठा करके रख लो। लेकिन जब नहीं होता है ना, तो मतलब जगह नहीं होती है, तो फिर हम लोग जो है कम ही खरीदते हैं, कम ही जो है अपने किचन में रखते भी हैं। तो जितना भी मेरा क्रॉकरी का सामान था ना, तो मैंने सोचा इसके ऊपर लगा देते हैं, अच्छा भी लगेगा और जैसे कोई आता भी अचानक से या घर में अपने यूज़ करना हो, तो फिर जो है ना चीज़ें यूज़ हो जाती है, अगर सामने होती है, अगर रखे-रखे रह जाते हैं ना, तो फिर यूज़ कर मतलब ये रहता है, निकालने का मन ही नहीं होता है, फिर जो है ऐसे ही हम लोग अपना काम जो है करते रहते हैं घर में भी। और कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी थी जो मैं रख कर के ही भूल गई थी, और 2 बाउल्स तो मेरे इसमें टूट चुके थे। जो मैंने ऊपर बड़े वाली कटोरियाँ रखी थी ना जो काँच की, तो उसमें से 2 कटोरियाँ मेरी टूट चुकी थी, तो बस वो 4 ही बची है। तो बस यहाँ पर, और बल्कि मेरा एक जो है ना चम्मच भी टूट गया था, जो सीपर में आता है वो भी टूट गया था मेरा। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं लेकर के आई हूँ ये कंटेनर, जो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए थे, काफ़ी दिन हो गई है इनको भी आए हुए। तो मैंने ना सारी चीज़ें एक साथ नहीं मंगाई हैं अभी। ऐसा होता है ना, जैसे दिवाली का टाइम था, त्योहार रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मेरा तो हमेशा करके ऐसा रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा जो है करूँ घर में भी अपने। तो फिर ये रहता है ना कि मतलब सारी चीज़ें तो हम एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, चाहे कोई भी रहता है मेरे ख़्याल से नहीं खरीद पाता, या तो टाइम नहीं होता है या फिर जो है अपना बजट नहीं होता है। लेकिन मैंने ना ये सारी चीज़ें जो है धीरे-धीरे करके ऐसे मँगवाई है। पहले मैंने जैसे देखा था कंटेनर्स वग़ैरह, तो मैं काफ़ी दिन से देख रही थी। लेकिन मेरा ये था कि मेरे कंटेनर ना ख़राब नहीं हो रखे थे, जो सामने वाली शेल्फ़ पर है ना वो तो बिल्कुल नए ही रखे हुए हैं। लेकिन जो दूसरे वाली है उस पर ना 2-3 कलर के जो है बॉक्स हो रखे थे, कंटेनर हो रखे थे। तो उनको देख कर के मेरा थोड़ा-सा रहता था कि इनको जो है एक कलर के जो है लगा देते हैं, और कंटेनर जैसे रहते भी है ना, तो ये रहता है जैसे कभी ज़रूरत पड़े एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की, या अचार वग़ैरह हम लोग बनाते हैं, रखते हैं, तो फिर वो उसमें काम आ जाएँगे, क्योंकि फिर उनके लिए भी एक्स्ट्रा कंटेनर हमें चाहिए होता है। बाकी जैसे ग्रोसरी वगैरह जो हम रखते हैं उनको तो खाली करके, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कंटेनर जो है हमारे खाली होते हैं, तो अचार वगैरह के लिए तो अलग से ही रखना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक सेट ना मंगवा ही लेते हैं, तो मैंने ये 12 का सेट मंगवाया था। काफ़ी दिन हो गए हैं, ये लगभग जो है ना 2 महीने से रखा हुआ है मेरे पास, 1.5 महीना तो हो ही गया, 1.5-2 महीना। तो फिर मैंने सोचा था कि दिवाली पर ही अपनी किचन को जो है ना चेंज करेंगे, अच्छा भी लगता है त्योहारों के टाइम में किसी खास मौके पर जो है चेंजेस करते हैं जब। तो ये वाले कंटेनर मैंने इस साइड में रख दिए हैं, और जो मैंने कंटेनर खाली किया ना उनकी मैं धुलाई कर दूँगी, तो ये कंटेनर भी धुल जाएँगे, और साथ ही साथ जो सामान था वो नए कंटेनर में चला गया है, इधर से उधर भी नहीं बिखरा रहेगा। मतलब मेरा धुलने का रीज़न ये था, जैसे उधर जो साइड में रखे हुए थे ना जहाँ से मैंने कंटेनर अभी हटाए हैं, तो वो ना थोड़ा-सा ढक्कन वगैरह चिपचिपे से भी हो रखे थे, उनको तो सबको ही मैं धुलूँगी, और बाकी जो इधर वाली शेल्फ़ पर थे तो वो भी धुल करके, मतलब सारे कंटेनर्स मैंने छोटे से छोटे कंटेनर जो है धुल करके रखे थे। क्योंकि मेरा ये था कि जितने में सामान होगा तो वो मैं सामान डाल कर के रख दूँगी। बाकी जो खाली बचेंगे ना उनको फिर मैं अलग से करके रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर निकाल लेंगे, सामान जो है रख देंगे। बाकी जो है मैंने कंटेनर अपने चेंज कर दिए हैं, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। बस यहाँ पर जो है ना अपने ये सब सामान जो है सेट करने के बाद, और बल्कि सिंक मैंने अपनी खाली कर दी थी। तो काफ़ी टाइम लगा, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से व्लॉग जो है बन रहा था, बीच-बीच में से इस तरह से कई बार तो ऐसा हुआ मुझे याद भी नहीं रहा कैमरा ऑन करना, और 2 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है कि याद आता है तो कैमरा ऑन हो जाता है, नहीं तो सफाई के चक्कर में ना पता भी नहीं चल रहा है कि टाइम कैसे निकल रहा है। और आज भी मुझे लगभग जो है ना, मतलब 1 बजे के करीब जो है टाइम हो चुका था, 12:30 1 या बज चुके थे। मतलब दोपहर ही हो गई थी, फिर जो है खाने-पीने का टाइम हो गया था। तो ये कंटेनर वगैरह जो है मैंने धुले थे अभी, और काफ़ी टाइम लग गया मुझे कंटेनर धुलने में। तो बस यहाँ पर ना ये जो ऑयल के कंटेनर है इनको भी मैं भर कर के रख ले रही हूँ। तो काफ़ी दिन से एक बोतल जो है ना भरी हुई रखी हुई थी बाहर, तो मैंने उसको खाली भी नहीं किया था, क्योंकि इसमें ऑयल था, तो फिर भी ये ना मतलब इसमें बच ही जाता, और अभी भी बच गया है इसमें, तो वो भर चुका था, और फिर भी मुझे ये रखनी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो थोड़ा-सा भीड़-भाड़ सी भी रहती है ना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें शेल्फ़ पर रहती है, तो मेरा मन थोड़ा-सा बेचैन सा रहता है
ये रहता है कि इसको भी यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो, क्योंकि मुझे खाली-खाली सा जो काउंटर टॉप रहता है ना, तो वो अच्छा लगता है। बस अभी यहाँ पर मैं अपना जो है किचन अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद ना नीचे भी काफ़ी जो है गंदा हो गया था, जैसे ड्रिल वगैरह का काम हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में तो नीचे की सफाई तो बाद में ही होती है, पहले जो है ऊपर की कर लेते हैं। तो बस अभी जो है फाइनल मैं अपनी किचन पर ऊपर काउंटर टॉप पर जो है कपड़ा लगा ले रही हूँ। बाकी जो चीज़ें हटानी होगी यहाँ से मैंने हटा दी थी। जैसे ये मिक्सी वगैरह है, ये भी मैंने नीचे करके रख दी थी। और अभी पूरे घर में मेरी क्लीनिंग बाकी है, लेकिन अभी जो है ना धीरे-धीरे करके मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था। मतलब अच्छा खासा टाइम जो है दोपहर का ही हो गया था। बीच में मैंने घर के भी काम किए, किचन में तो मैंने अभी जो है सिर्फ़ वीडियो मेरा किचन का ही बना था। लेकिन घर के मतलब जो है ना किचन के बाहर मेरे जो है ना टाइम इतना ज़्यादा निकल गया, कभी इधर कभी उधर, तो उसका तो पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना किचन जो है काउंटर टॉप साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा भी करना है। कल के वीडियो पर एक कमेंट था कि 100 सब्सक्राइबर होने पर क्या होता है, तो उसमें ना कुछ भी नहीं करना होता है। 100 सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं होते हैं, तो हमें जो है ना 1000 पूरे करने होते हैं। और जैसे 500 पर आप जो है अपना हाफ़ मोनेटाइज़ कर सकते हैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, लेकिन मैंने जैसे अपना चैनल मोनेटाइज़ किया था, तो हाफ़ किया था पहले, फिर जो है फुल किया था। मतलब मैंने कर लिया था, लेकिन फुल ही करने में फ़ायदा है, हाफ़ से तो कुछ फ़ायदा है नहीं मेरे ख़्याल से। बाकी जो है सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट करने होते हैं, वॉच टाइम पूरा करना होता है, उसके बाद जो है चैनल मोनेटाइज़ के लिए जाता है। नहीं तो 100 सब्सक्राइबर पर कुछ नहीं होता है। अच्छा है कि आप 100 तक पहुंच गई हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, इतना मतलब साल भर लग जाता है, साल 2 साल, कई-कई साल लग जाते हैं बल्कि लोगों को। लेकिन ये है कि महीने में भी हो जाता है करने वाले का, तो मतलब ये रहता है ना, टाइम की बात होती है, आपकी किस्मत की बात होती है, आप कितने दिन में जो है अच्छे से कर पाते हो। तो महीनों में भी हो जाता है, वैसे 4-5 महीने, 6 महीने में भी जो है अगर अच्छा खासा आपका चैनल ग्रो कर रहा है, तो अच्छे से जो है ना मतलब मोनेटाइज़ हो जाता है 5-6 महीने में भी चैनल। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सफाई करने लग गई थी, और ये जो ईंट वगैरह मतलब मैंने सोचा इसको यहीं पर ही उठा लेते हैं। अगर मैं पूरे घर में लेकर के जाऊँगी ना, तो कहीं न कहीं जैसे पानी अगर पड़ा भी होगा तो वहाँ पर चिपक जाएगा। तो फिर जो है ना पोछे में ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर अगर झाड़ू लगा कर के अच्छे से घर साफ़ हो जाता है ना, मतलब एक तरह से तो बिल्कुल साफ़-सुथरा सा ही हो जाता है, पोछे में इतना मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जब झाड़ू अच्छे से ना लगे ना, तो फिर पोछे में मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू से जो है जितना भी कूड़ा था ना किचन का, वो मैंने इस पर उठा लिया था। बाकी जो है फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई। मंदिर के बाहर भी जो है ईंट वगैरह ऐसे हो रखा था, वो भी मैंने उठाया। तो बाहर का तो आज मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि किचन का ही वीडियो इतना लंबा हो गया था, और मुझे लग भी रहा था कि किचन का वीडियो ना लंबा हो जाएगा। और बाहर के भी जो है काम काफ़ी सारे थे, मतलब मैंने अपना रूम भी थोड़ा जो है थोड़ा बहुत, मतलब क्लीनिंग का ये रहता है ना कि थोड़ा-थोड़ा करके लेकर के चलते हैं, तो एक दिन में तो फिर सारा सब कुछ नहीं होता है, और एक दिन तो ना पूरा किचन में निकल जाता है अगर हम सारी चीज़ों की क्लीनिंग लेकर के चलते हैं। वैसे तो मेरी जो है ना क्लीनिंग भी लेट ही शुरू हुई थी किचन की, मतलब 9:30 बजे के करीब मुझे टाइम हो गया था, और वैसे मैं 7:30 बजे तक फ्री हो गई थी, मोक्ष स्कूल चला गया था। अगर मैं उस टाइम से अपने किचन की क्लीनिंग करती ना, मुझे मतलब मैं डिपेंड ना होती कि हाँ ये काम होना है, कोई दूसरा आकर के करेगा, तो फिर जो उन कामों में टाइम लगता है। तो बस रैक के चक्कर में ना मतलब काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था मुझे किचन क्लीनिंग जब मैंने स्टार्ट की थी। तो बस अभी जो है अपना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना अभी मैंने पोछा लगाना अपना शुरू कर दिया है। पोछा यहाँ पर ना मैं हाथ से लगा रही हूँ आज, क्योंकि ना किचन में ये रहता है, जैसे धूल वगैरह कहीं भी जाती है, और जितने भी कंटेनर थे मेरे नीचे की साइड में, तो मैंने ना उनको भी हटा करके अच्छे से जो है पोछा लगाया है, क्योंकि जैसे मोप से लगाते हैं ना तो वो कोने में नहीं जाता है, और उससे अच्छे से लगता भी नहीं है। ये रहता है कि फटाफट से जो है जल्दी से हमारा पोछा लग करके जो है हो जाता है, काम हो जाता है हमारा।
लेकिन जो कोने में धूल वगैरह जो है जम जाती है ना, तो वो कोने तक नहीं पहुंच पाता तो मैंने ना फिर ये हाथ वाला पोछा ही ले लिया था, क्योंकि इससे ना अच्छे से साफ हो जाता है। अगर कहीं पर गंदा लगता है तो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ों पर भी जो है हमारा हाथ लग जाता है, नहीं तो मोप से ये रहता है, फिर बैठने की हिम्मत नहीं होती है, फिर खड़े खड़े ही हम लोग जो है पोछा लगा देते हैं पूरे घर में, फिर कहीं ना कहीं जो है आलस आता ही है। फिलहाल जो है इस वीडियो का तो एंड करते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।